जीभा से लाट टपक रहा है। क्या हो रहा है? केकरा तेजस्वी यादव चाचा चाचा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जाने वाले नहीं, यही तो आशा है उसको कि आ जाएंगे, लेकिन जाने वाले नहीं। 43% मुसलमान है, वहाँ से कमल खिलाते हैं, तो सबका दिल में राज करते हैं तभी नहीं खिलता है। काम का किसी के पास कोई मंत्रालय नहीं है, सबको झुंझुना पकड़ा दिया। तेजस्वी कई क्लास पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई पे क्यों चले जाते हैं? इसलिए उसको जानकारी नहीं है। आप लोग को झूठ पानी फूस, पिला दिए। अरे पानी कैसे पिला दिया? इतना झूठ फूस बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करके, ठीक है। 9 सीट आया पूरे महागठबंधन। अरे कैसे नोगो आया? उकरे आया नोगो। 30 गो सीट लिए ना हम लोग। अब उनको लगता है सिर्फ रेलवे मंत्री है, उसको जो रेल में पहले खाया हुआ है ना। सभी मंत्रालय तंदुरुस्त है, सब में पैसा है, और मोदी जी का मंत्रालय है, बता देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नरेंद्र मोदी का जो नया कैबिनेट बना है, बिहार के 8 सांसद नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल हुए हैं। अब विपक्ष का कहना है कि 8 सांसदों को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। मेरे साथ बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह, इनसे बात करेंगे। प्रदीप जी, मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को झुंझुना क्यों पकड़ा दिया है, ये बताइए। किसको झुंझुना बोलता है? जो मंत्री बने हैं, तेजस्वी यादव का कहना है कि काम का किसी के पास कोई मंत्रालय नहीं है, सबको झुंझुना पकड़ा दिया गया है। तेजस्वी कई क्लास पढ़ा लिखा है? फिर आप पढ़ाई लिखाई पे अरे चले गए। 9 क्लास तो पढ़ा है। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई मंत्रालय, इतने जो मंत्रालय हैं विभाग में, जी, सबका काम है ना, सबका काम है, सबका। कौन किसको मंत्री कहता है? वो बिहार में तो बढ़िया बढ़िया मंत्रालय दिया गया है। नहीं, वो चाह रहे थे कि रेल मंत्रालय में, रूरल डेवलपमेंट, रेलवे मंत्रालय खाली मंत्रालय है, और मंत्रालय नहीं है क्या? अब तेजस्वी का समझ से बाहर बात है। तो 9 क्लास पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई पे क्यों चले जाते हैं? इसलिए उसको जानकारी नहीं है। उसको पहले अध्ययन है कि बिहार में कौन कौन मंत्री बना है, किस डिपार्टमेंट का मिला है, और क्या क्या काम है उसमें। इतना बड़ा बिहार के नेता, उनको कैसे जानकारी नहीं उसको रहेगी? जानकारी ही नहीं है, इसलिए पहले वो जाने समझे चीज़ों को, राजनीति ना करे। राजनीतिक अभी चुनाव थोड़े है क्या? चुनाव 1 साल के बाद ये है। अच्छी बात है, एक्टिव हैं, चुनाव हो ना हो एक्टिव तो चुनाव में तो मान लीजिए वो बोल दिया संविधान बदलेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप लोग को झूठ पानी फूस, पिला दिए। अरे पानी कैसे पिला दिया? इतना झूठ फूस बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करके, तो 4 गो सीट आया है, वो गलती से आ गया है। ठीक है, 9 सीट आया पूरे अरे महागठबंधन। कैसे 9 गो आया? उकरे आया 9 गो। 30 गो सीट लिए ना हम लोग। फिर आप लोग ने 12 गो आपको आया फिर ऐसे? नहीं, ऐसे तो अब 9 गो, तब उसमें 4 गो ना आया, बाकी कांग्रेस को है ना। देखिए, कोई जनादेश नहीं है उसका, उसको जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरह का सवाल करता है। वहाँ पे जितने मंत्रालय दिए हैं, सब में मंत्रालय में, विभाग में, भारत सरकार का जो भी मंत्रालय है, सबका विकास न होना है। तो मंत्रालय कोई खराब नहीं है, काम करने का नियत होना चाहिए, काम करने का सलाहियत होना चाहिए। इसीलिए जितने मंत्रालय बिहार को दिया गया है, वो सब बढ़िया मंत्रालय है। अब उसमें डेवलपमेंट करे, अच्छा काम करे। अब उनको लगता है सिर्फ रेलवे मंत्री है, तो उसको जो रेल में पहले खाया हुआ है ना, कौन खाया? जमीन के लेकर जो नौकरी दिया है, इसलिए रेल मंत्रालय को ज़्यादा समझता है वो। सभी मंत्रालय तंदुरुस्त है, सब में पैसा है, फंड है, सब में काम करने की ज़रूरत है। काम कोई छोटा नहीं होता है, मंत्रालय कोई छोटा नहीं होता है, सब बढ़िया मंत्रालय, और भारत सरकार का मंत्रालय है, और मोदी जी का मंत्रालय है, बता देते हैं। मोदी जी का मंत्रालय अलग होता है? होता ही है, फंड है, पैसा है, कोई कमी है क्या? काम करके दिखाने की ज़रूरत है। आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप लोग के पास बहुमत तो है नहीं, जैसे तैसे सरकार आप लोग बनाए हैं, कभी भी गिर सकती है सरकार। जीभा से लाट टपक रहा है। क्या हो रहा है? केकरा तेजस्वी को, विरोधी को, राहुल तेजस्वी को, यादव को लाट टपक रहा है। सबको, राहुल को, तेजस्वी को, कि सरकार गिर जाए तो हम बना लें। तो सरकार कैसे गिरे? अरे इंडिया को पूर्ण बहुमत है, 292 सीट हमको तो आया ही। अब निर्दलीय वगैरह भी साथ है, तो 292 ही मान आप लीजिए। लोग तो हारते हारते बचे ना, कहाँ हारते हारते बचे? बहुत जगह पे। अरे 272 में ना बहुमत है, हम 292 इंडिया गठबंधन को देश ने दिया है। तेजस्वी यादव तो इतना झूठ बोला,
संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। अब बाबा साहब का, अम्बेडकर जी का संविधान बनाया हुआ अब चुनाव ही नहीं देश में होगा तो देश को गुमराह किया है। आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं। और जो बोले थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, जी। वो कर दिखाया, सब चीज करके दिखाया। वोट काहे नहीं आया सर? वोट तो आया ही। जैसे तैसे आप लोग का पार अच्छा ये बताइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, और तीसरी बार लगातार देश में नेहरू जी एक बार बने थे। ये आप क्यों नहीं कह सकते हैं कि लगातार तीसरी बार इतना बड़ा देश का जनादेश को जोड़ करके हम बनाए हैं, और आने वाला 29 में 400 पार कर देंगे। फिर देखिए, फिर यहीं से नारा यहीं गड़बड़ा जाते हैं। नहीं गड़बड़ाते हैं, हमारा नारा सही है, हम एक न एक दिन 400 पार करेंगे। कहाँ कमी रह गई, कहाँ क्या दिक्कत हुई है, समीक्षा का विषय है। यहाँ जैसे तैसे जीते हैं, फिर अब 29 का सपना कौन देख रहे हैं आप कहता है जैसे तैसे? ककरों से भीख मांग के लिए हैं क्या? देश की जनता ने जनादेश दिया है, और पूर्ण बहुमत की सरकार है देश में, और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, और बढ़िया से सरकार चलेगी। और तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी या विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन का नेता है, वो देखते जाएं कि कैसे भारत विकसित होता है। नीतीश कुमार पे सभी की निगाहें हैं। ऐसा लग रहा है कि बुलाया जा रहा है उधर से, तेजस्वी यादव चाचा चाचा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जाने वाले नहीं, यही तो आशा है उसको कि आ जाएंगे, लेकिन जाने वाले नहीं है। बात हुई है क्या? बात क्या होगी? हम चल गए देखिए, तो? नीतीश जी ईमानदार व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री जी भी ईमानदार लोग हैं, तो दोनों का जोड़ी आप भी ईमानदार हैं। बिल्कुल ईमानदार है। आज भी हम किराए के मकान पे रहते हैं, और हम जहाँ से जीत के आए हैं 43% मुसलमान हैं। तो मुस्लिम लोग आपको वोट दिया? 43% मुसलमान है, वहाँ से कमल खिलाते हैं। तो सबका दिल में राज करते हैं तभी नहीं खिलता है। कोनो माई समीकरण है क्या? हमारा सब जनता ही समीकरण है, सब वोट देता हमको। लोग कह रहे थे कि इस बार आप गड़बड़ा गए थे बीच में। लोग क्या कहते हैं? अब तो रिजल्ट बाद जब आइएगा तो लोगों को मानिएगा कि रिजल्ट को मानिएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गया है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, घटना हो रहा है, यादवों को मारा जा रहा है। उनकी सरकार में जितनी घटनाएं घटी है, कभी झांक के देखा है कि लालू जी के राज में कितने हुए थे? उनके माता पिता अपने खुद जब सरकार में थे तब क्या लॉ एंड ऑर्डर था? जरा उनका डाटा निकाल ले, इनका निकाल ले। खाली यादव का हत्या हो रहा है, ये बोल रहा है। हाँ, ये बोल रहे हैं। जात पात का राजनीति सब दिन किया है। अरे हत्या यादव का हो या नन यादव का हो, हत्या का विरोधी है हम। हत्या नहीं होना चाहिए। अगर ये अब सवाल करता है जी। तो बिहार में रोज इसको न्यूज पढ़ना चाहिए कि किसका किसका हत्या कहाँ हुआ है। इसलिए सब जात पात का राजनीति तत्काल चलता है। आप लोग जात पात नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। वो भी नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जो भी काम स्कीम योजना चलाया है, हिंदू मुसलमान सबको लाभ दे रहे हैं। हाँ, तुष्टिकरण की राजनीति मैं नहीं करता हूँ। मैं मुसलमान को टोपी नहीं पहनाता हूँ, वो लोग टोपी पहनाता है और खुद टोपी पहनता है, तो ठगने वाली बात नहीं होगी। कानून की बात है, भारत का नागरिक है, सबका सामान्य अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, इसकी बात करता हूँ। ये सरकार, मोदी सरकार 5 साल तक चलेगी? दौड़ेगी सही से? दौड़ेगी, चलेगी ही नहीं, दौड़ेगी और बढ़िया से चलेगी। और विकसित भारत, विश्व जो 47 तक हमारा नारा है प्रधानमंत्री जी का, वह भारत आगे बढ़ेगा जी। और भारत का हर लोग आगे बढ़ेंगे। भारत दुनिया में ऊंचाई पर पहुंचेगा। कोई किसी का ताकत नहीं है प्रधानमंत्री को रोकने का। पूर्ण बहुमत की नीतीश कुमार भी बीच में इधर उधर रोकेंगे नहीं? कहीं कोई रोकने वाले नहीं है, सब देख चुका है। नीतीश जी को भी बिहार में विकास चाहिए ना, तो डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार में काम धाम विकास हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बिहार को और हर देश को मिलने वाला है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद।